नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको DFCCIL में जो MTS की वैकेंसी आई है, तो इसका जो प्रीवियस ईयर पेपर उसके बेस पे मैं आपको प्रीवियस ईयर पेपर का जो पार्ट 2 है मैं आपको इस वीडियो में कराना वाला हूँ। इससे पहले यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं उसका लिंक दे दूँगा, आप जाके वहाँ से इसका पार्ट 1 देखिए, उसके बाद दूसरा पार्ट देखिए, तभी आपको समझ में आएगा। तो चलिए दोस्तों करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। पार्ट 1 की तरह मैंने इसमें जीके के भी क्वेश्चन दिए हैं और साइंस के भी, और आपके जो रेल से रिलेटेड क्वेश्चन वो भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं। ठीक है, इस वीडियो में 40 क्वेश्चन मैंने उठाए हैं, तो उसमें से आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि आपने आउट ऑफ 40 में से कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया। तो चलिए दोस्तों करता हूँ इस वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा गया, शीत ऋतु में पशुओं के प्रसुप्ति काल को क्या कहते हैं? यानी शीत ऋतु जब होती है तो उसमें पशुओं का जो प्रसुप्ति काल होता है उसको क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए एस्टिवेशन, ऑप्शन बी रीजनेशन, ऑप्शन सी म्यूटेशन या ऑप्शन डी हाइबरनेशन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, हाइबरनेशन कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, सूफी परंपरा में पीर से क्या आशय है? यानी जो सूफी परंपरा थी उसमें जो पीर शब्द का क्या मतलब होता है, ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन ए सर्वोच्च ईश्वर, ऑप्शन बी सूफियों का गुरु, ऑप्शन सी सभी सूफी संतों में सर्वश्रेष्ठ, या ऑप्शन डी सूफियों की आस्थाओं के लिए लड़ने वाला। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी सूफियों का गुरु। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? यानी जितने भी सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनके रिटायरमेंट की एज क्या होती है? ऑप्शन ए 65 वर्ष, ऑप्शन बी 62 वर्ष, ऑप्शन सी 68 वर्ष, या ऑप्शन डी 70 वर्ष। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी 65 वर्ष। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? ऑप्शन ए गोपाल कृष्ण गोखले, ऑप्शन बी आपका बाल गंगाधर तिलक, ऑप्शन सी आपका अरविंद घोष, या ऑप्शन डी आपका लाला लाजपत राय। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर यानी गोपाल कृष्ण गोखले। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, गुरु गोविंद सिंह द्वारा खालसा पंथ की स्थापना किस वर्ष में की गई थी? ऑप्शन ए 1699, ऑप्शन बी 1707, ऑप्शन सी 1656, या ऑप्शन डी 1599। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर ए, यानी 1699 में गुरु गोविंद के द्वारा खालसा पंथ की स्थापना की गई थी। कई बार क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि खालसा पंथ की स्थापना किसने करी, तो इसका करेक्ट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने करी थी 1699 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, लाल रक्त कणिकाओं का औसत जीवन काल लगभग कितने समय का होता है? यानी जो हमारी रेड ब्लड सेल्स होती है इनका जीवन काल कितने समय का होता है? ऑप्शन ए 100 से 200 दिन, ऑप्शन बी है 100 से 120 दिन, ऑप्शन सी 160 से 180 दिन, या ऑप्शन डी आपका 150 से 200 दिन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, यानी 100 से 120 दिन इनका जीवन काल होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, पंचशील के सिद्धांतों का प्रस्तावक कौन था? ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी पंडित दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू, या ऑप्शन डी महात्मा गांधी महात्मा बुद्ध। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू पंचशील के सिद्धांतों के प्रस्तावक थे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, 12 अप्रैल 1944 को सुभाष चंद्र बोस ने एक नगर में भारतीय राष्ट्रीय सेना, यानी आपको यह नाम याद रखना, भारतीय राष्ट्रीय सेना का झंडा फहराया था। वह नगर इस समय किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? ऑप्शन ए अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, जिसकी राजधानी क्या? पोर्ट ब्लेयर। ये भी आपको याद रखना, इसकी राजधानी क्या? पोर्ट ब्लेयर। इसके बाद है ऑप्शन नंबर बी त्रिपुरा, ऑप्शन सी मणिपुर, या ऑप्शन डी मिजोरम। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी मणिपुर में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया, निम्नलिखित में से किसको किसी कोशिका में अचल संपत्ति माना जाता है? ऑप्शन ए कार्बोहाइड्रेट, ऑप्शन बी
न्यूक्लिक अम्ल, ऑप्शन सी प्रोटीन, ऑप्शन डी वसा। अचल संपत्ति का अर्थ दोस्तों ये होता है कि जो एक ऐसी संपत्ति जो कि चल नहीं सकती, ठीक है, कोशिका में। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी कार्बोहाइड्रेट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत का प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन था? ऑप्शन ए जीवी मावलंकर, ऑप्शन बी सुकुमार सेन, ऑप्शन सी केवी के सुंदरम या ऑप्शन डी टी स्वामीनाथन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी सुकुमार सेन। जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे कौन थे? सुकुमार सेन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भूमि का जल मूल रोमों तक किस दबाव से पहुंचता है? यानी जो जमीन का जल होता है, यानी जमीन में जो पानी होता है, उसको पौधे किस प्रक्रिया के द्वारा अपने रोमों यानी अपनी टहनियों या शाखाओं तक पहुंचाते हैं? ऑप्शन ए वायुमंडलीय दाब, ऑप्शन बी केशिका दबाव, ऑप्शन सी प्रासरण विधि या ऑप्शन डी मूल दाब। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी प्रासरण दबाव के द्वारा जो भूमि का जल होता है वो पौधे के प्रत्येक भाग में पहुंचता है। और प्रासरण की जो प्रक्रिया होती है ना, इसके द्वारा जो एक दिया होता है, ठीक है, ये आपका एक तरह से दिया हो गया, बना के दिखाता हूँ, ये हो गया दिया, यहाँ से इसकी बत्ती होती है, वो तेल सारा यहाँ पे आपका होता है। तेल भी है आपका प्रासरण विधि के द्वारा ही इसमें ऊपर चढ़ता है, तभी यहाँ पे दीपक जलता है यहाँ पर टॉप पे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा कि मधुमक्खियों के प्रजनन एवं प्रबंधन को क्या कहते हैं? यानी मधुमक्खियों के पालन को क्या कहते हैं? मधुमक्खियां पालना क्या कहलाता है? ऑप्शन ए सेरिकल्चर, ऑप्शन बी सिल्वीकल्चर, ऑप्शन सी पीसी कल्चर या ऑप्शन डी एपी कल्चर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी यानी एपी कल्चर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? ऑप्शन ए 3 वर्ष, ऑप्शन बी 4 वर्ष, ऑप्शन सी 5 वर्ष या ऑप्शन डी 6 वर्ष। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का। अगर इसको भी हटाना है तो इसको भी जो महाभियोग की प्रक्रिया होती है उसके द्वारा इसको भी हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रक्त के स्कंदन हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? रक्त का स्कंदन का अर्थ होता है कि यानी रक्त का कहीं पे थक्का बनना, रक्त का थक्का बनना, उसके लिए कौन सा विटामिन चाहिए? स्कंदन का अर्थ होता है थक्का बनना। ऑप्शन ए विटामिन बी, ऑप्शन बी विटामिन सी, ऑप्शन सी विटामिन के या ऑप्शन डी विटामिन ई। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी विटामिन के। विटामिन के की कमी के कारण रक्त का थक्का नहीं बनता, यानी रक्त का थक्का बनाने के लिए व्यक्ति के अंदर विटामिन के मौजूद होना चाहिए। कुछ व्यक्ति होते, कुछ नामात्र जिनके अंदर विटामिन के नहीं होता, इसलिए उनका जो ब्लड होता यदि एक बार चोट लग जाए तो ब्लड बहता रहता है, वो रुकता नहीं है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत प्राप्त करने चाहिए? यानी यदि कोई राजनीतिक दल है, कोई नई पार्टी खड़ी हुई अपने एरिया में, तो उसको कम से कम यानी रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए कितने परसेंट मत होने चाहिए उसके पास, यानी उसको इतने परसेंट मतदान या मत मिलने चाहिए। ऑप्शन ए 1%, बी 2%, सी 3%, ऑप्शन डी आपका 4%। 5 सेकंड का टाइम। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी 4% मत उसको मिलने चाहिए। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट आपका सब्जेक्ट स्टार्ट हो गया साइंस। ये आपके जीके के क्वेश्चन थे, उसमें कुछ साइंस के भी थे, एक आध दो। ये आपका साइंस आ गया। एसआई में बल का मात्रक क्या है? यानी एसआई जो यूनिट होती है सिस्टम इंटरनेशनल, उसमें बल का मात्रक क्या होता है? ऑप्शन ए जूल, ऑप्शन बी न्यूटन, ऑप्शन सी वाट या ऑप्शन डी घन सेंटीमीटर। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी न्यूटन। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया वायु क्या है? ऑप्शन ए तत्व, ऑप्शन बी मिश्रण, ऑप्शन सी यौगिक या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी मिश्रण। वायु क्या होती है? वायु एक मिश्रण है। जाहिर सी बात, इसमें कई सारी गैसें होती, तो वायु क्या हो गई? मिश्रण हो गई। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में किसके द्वारा बदला जाता है? ऑप्शन ए ट्रांसफार्मर, ऑप्शन बी अमीटर, ऑप्शन सी गैल्वेनोमीटर या ऑप्शन डी डायनेमो। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी डायनेमो के द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
नेक्स्ट पूछा गया यदि पृथ्वी पर से कोई चट्टान चंद्रमा पर ले जाएगी तो क्या होगा। यदि कोई चट्टान पृथ्वी पर है, पृथ्वी से उठा के उसके चंद्रमा पर ले जाते तो क्या होगा। ऑप्शन ए उसके भार में कोई अंतर नहीं आएगा, ऑप्शन बी उसकी मात्रा में कमी आएगी, ऑप्शन सी उसके भार में कमी आएगी, ऑप्शन डी उसके भार में वृद्धि होगी। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी उसके भार में कमी आएगी, यानी पृथ्वी पे भार उसका ज़्यादा होगा, वहाँ भार उसका कम हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया सल्फर का उपयोग होता है। ऑप्शन ए डायनामाइट में, ऑप्शन बी गन पाउडर में, ऑप्शन सी बारूद में, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी उपयुक्त सभी में। डायनामाइट में भी इसका यूज होता है, गन पाउडर में भी और बारूद में भी सल्फर का यूज होता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता है, क्यों। ऑप्शन ए स्वभाववश, ऑप्शन बी पुतली की विशेष बनावट की वजह से, ऑप्शन सी दिन में नींद आने से, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का भी करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी है, पुतली की विशेष बनावट की वजह से बिल्ली को रात में अधिक दिखाई देता, दिन में कम दिखाई देता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक कौन सी धातु है। ऊष्मा की पूछा गया आपसे। ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी एल्युमिनियम, ऑप्शन सी आपका चांदी, ऑप्शन डी पीतल। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी चांदी ऊष्मा की सबसे अच्छी चालक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पुतवाना क्यों पसंद करते हैं, यानी गर्मी में मकान को सफ़ेद रंग से पेंटिंग या उसकी जो भी होती है सफ़ेदी क्यों कराई जाती है। ऑप्शन ए आँख को अच्छे लगते हैं, ऑप्शन बी ऊष्मा के कुचालक होते हैं, ऑप्शन सी ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं, ऑप्शन डी ऊष्मा के सुचालक होते हैं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी यानी ऊष्मा के अच्छे परावर्तक होते हैं। परावर्तक का अर्थ ये होता है कि जैसे ये दीवार है, इस पर वाइट पेंट हो गया, तो जैसे इस पर लाइट पड़ेगी ना तो ये क्या करेगी, लाइट को ना यहाँ से रिफ्लेक्ट कर देगी, यानी वापस उसको भेज देगी इधर। ठीक है, तो इसलिए गर्मी के मौसम में उसको सफ़ेद कलर से पुतवाना पसंद किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया केतली में लकड़ी का हैंडल क्यों लगाते हैं। आपने केतली देखी होगी, ये रही केतली, ये रहा इसका स्टील, इसके ऊपर एक लकड़ी का हैंडल होता है, इस प्रकार से आप ऐसे करके ये क्यों लगाते हैं। ऑप्शन ए फैशन की वजह से, ऑप्शन बी लकड़ी का ताप कुचालक है और हैंडल गर्म नहीं होता, ऑप्शन सी हल्का होता, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। बहुत ही ईजी क्वेश्चन, थोड़ा सा आपको अपना लॉजिक लगाना, आंसर आपके सामने है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लकड़ी ताप का क्या होता है, कुचालक होता है, यानी लकड़ी में जो होती है तापमान, यानी जैसे स्टील का बर्तन तो इसमें तो आपका पूरा गर्म हो जाएगा, लेकिन अगर इस पर लकड़ी का ये लगा हुआ डंडा तो ये गर्म नहीं होगा। ठीक है, इसलिए इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया एक ही ताप एवं दाब पर समान आयतन वाली गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, निम्नलिखित में से ये नियम किसका है, कौन सा नियम है। यानी एक ही ताप और एक ही दाब पर समान आयतन वाली सभी गैसों में अणुओं की संख्या समान होती है, ये किसका नियम है। ऑप्शन ए बायल का नियम, ऑप्शन बी चॉल्स का नियम, ऑप्शन सी गेलुसाक का आयतन संबंधी नियम, या ऑप्शन डी एवागाद्रो की परिकल्पना का नियम। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी यानी एवागाद्रो की परिकल्पना का नियम। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया बायोगैस का मुख्य अवयव क्या है, यानी बायोगैस में मुख्य रूप से कौन सी गैस पाई जाती है। ऑप्शन ए इथेन, ऑप्शन बी अमोनिया, ऑप्शन सी मीथेन, या ऑप्शन डी इथिलीन। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपको ऑप्शन नंबर सी यानी मीथेन गैस सबसे अधिक पाई जाती है। बायो में हो गया, पेड़ पौधे हो गया, जो धान के खेत होते हैं उसमें से मीथेन गैस निकलती है, तो इत्यादि चीज़ों में मीथेन गैस, जहाँ पे आपको बायो गैस का नाम आ जाए, गोबर गैस का नाम आ जाए, तो वहाँ पे मीथेन सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया जब हम वायुमंडल में ऊपर की ओर जाते हैं तो क्या होता है। ऑप्शन ए तापमान कम होता है तथा दबाव बढ़ता है, ऑप्शन बी तापमान बढ़ता तथा दबाव कम होता है, ऑप्शन सी तापमान तथा दाब दोनों बढ़ते हैं, ऑप्शन डी ताप व दाब दोनों ही घटते हैं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी यानी ताप व दाब दोनों ही घटते हैं, यानी तापमान भी घटता है और वायु का दबाव भी कम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया नेत्र
के लेंस में फोकस दूरी किसके द्वारा सही रखी जाती है? ऑप्शन ए रेटिना के द्वारा, ऑप्शन बी आइरिस के द्वारा, ऑप्शन सी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा, या ऑप्शन डी कर्निया के द्वारा। 5 सेकंड का टाइम। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी सिलियरी मांसपेशियों के द्वारा जो लेंस में फोकस दूरी होती है उसको सही रखा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया सूखी बर्फ यानी ड्राई आइस होती है ठोस, यानी शुष्क जो बर्फ होती है, सूखी बर्फ होती है, ठोस रूप में होती है, वो क्या होती है? ऑप्शन ए कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन बी कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन सी सल्फर डाइऑक्साइड, या ऑप्शन डी हाइड्रोजन पेरोक्साइड। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कार्बन डाइऑक्साइड। सूखी जो बर्फ होती है, ड्राई आइस, उसे कहते हैं ठोस कार्बन डाइऑक्साइड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या है? यानी साधारण जो नमक होता है इसको वैज्ञानिक नाम या इसका रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शन ए सोडियम सल्फेट, ऑप्शन बी सोडियम क्लोराइड, ऑप्शन सी सोडियम बाइकार्बोनेट, या ऑप्शन डी अमोनिया क्लोराइड। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी सोडियम क्लोराइड। साधारण नमक का वैज्ञानिक नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट है दोस्तों आपका रेलवे रिलेटेड। विश्व का सबसे पुराना रेलवे इंजन रेलवे स्टेशन है? ऑप्शन ए लिवरपूल, ऑप्शन बी स्कॉटन, ऑप्शन सी डार्लिंगटन, या ऑप्शन डी अन्य। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी लिवरपूल स्टेशन भारत का विश्व का सबसे पुराना स्टेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल कितना किलोमीटर लंबा है? ऑप्शन ए 11.26 किलोमीटर, ऑप्शन बी 8.6 किलोमीटर, ऑप्शन सी 9.02 किलोमीटर, या ऑप्शन डी 5.1 किलोमीटर। यानी देश का सबसे लंबा रेलवे बोगदा परिपंजाल। ठीक है, ये आपको नाम याद रखना है कितने किलोमीटर लंबा है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर यानी 11.26 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ जारी हुआ था? यानी रेलवे का पहला प्लेटफॉर्म टिकट कहाँ से जारी किया गया था सबसे पहला? ऑप्शन नंबर ए दिल्ली, ऑप्शन बी लाहौर, ऑप्शन सी कोलकाता, ऑप्शन डी कराची। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी यानी लाहौर से सबसे पहला प्लेटफॉर्म टिकट जारी किया गया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत में पहली ट्रेन मुंबई से थाने तक चली, उस ट्रेन का नाम क्या था? भारत में सबसे पहले ट्रेन 1853 चलाई गई थी मुंबई से थाने तक। तो जो ट्रेन चली थी उस ट्रेन का नाम क्या था? ऑप्शन ए डेक्कन क्वीन, ऑप्शन बी फेरी क्वीन, ऑप्शन सी ब्लैक ब्यूटी, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी यानी ब्लैक ब्यूटी उस ट्रेन का नाम था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारत में सबसे लंबी रेल सुरंग किन दो शहरों के बीच है? ऑप्शन ए मंकहिल से खंडावला, ऑप्शन बी जम्मू से कश्मीर, ऑप्शन सी खंडाला से पुणे, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए यानी मंकी हिल से खंडावला। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया नैरो गेज की लंबाई होती है? ऑप्शन ए 1 मीटर, ऑप्शन बी 0.610 मीटर, ऑप्शन सी 2.031 मीटर, ऑप्शन डी 0.762 मीटर। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये रेलवे ग्रुप डी में पूछा गया था। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी 0.610 मीटर। इसको आपको याद रखना है 610, ऐसे याद करो उसको 0.610 मीटर 0. ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया भारतीय रेलवे का राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे है? यानी राष्ट्रीय रेल संग्रहालय कहाँ पे है? ऑप्शन ए भोपाल में, ऑप्शन बी नई दिल्ली, ऑप्शन सी इंदौर, या ऑप्शन डी चेन्नई। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी यानी नई दिल्ली में कहाँ पे रेल संग्रहालय स्थित है यानी रेल म्यूजियम नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया मैत्री एक्सप्रेस किन दो देशों के बीच चलती है? बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ये कई सारे एग्जाम में पूछा गया है। ऑप्शन ए पाकिस्तान और बांग्लादेश, ऑप्शन बी बांग्लादेश और नेपाल, ऑप्शन सी भारत और बांग्लादेश, या ऑप्शन डी भारत और पाकिस्तान। 5 सेकंड का टाइम।
तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, यानी पाकिस्तान और बांग्लादेश के बीच में चलती है मैत्री एक्सप्रेस। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया रेलवे का पितामह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए रुडोल्फ डीजल, ऑप्शन बी रिचर्ड ट्रेविथिक, ऑप्शन सी जॉर्ज स्टेफन से, ऑप्शन डी अन्य। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आपका ऑप्शन नंबर सी, जॉर्ज स्टीफेंस को रेलवे का पितामह कहा जाता है। इन्होंने रेल इंजन का निर्माण किया था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट पूछा गया विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन कौन सा है? ऑप्शन ए लिवरपूल, ऑप्शन बी स्कॉटलैंड, ऑप्शन सी डर्डिगन, ऑप्शन डी अन्य। 5 सेकंड का टाइम। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी लिवरपूल रेलवे स्टेशन भारत का विश्व का सबसे पुराना रेलवे स्टेशन है, और विश्व का सबसे पुराना और विश्व का सबसे पहला भी रेलवे स्टेशन है। इसलिए जाहिर सी बात जो सबसे पहला है वो सबसे ज़्यादा पुराना होगा। तो एक क्वेश्चन से 2 क्वेश्चन आपको याद हो गए होंगे। तो आई होप दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको 40 क्वेश्चन कराए। आपको कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ये बताना है कि आपने जीके में 15 में से कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया, साइंस में 15 में से कितने प्रश्नों का आंसर सही दिया, और रेलवे रिलेटेड में 15 में से कितने प्रश्नों का उत्तर आपने सही दिया। तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप जरूर बताइए। वीडियो कैसे लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तो दोस्तों इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।